वेलकम एवरीवन। अभी तक हमने प्रीवियस ईयर पेपर्स पढ़े थे। आज बारी आ चुकी है प्रॉपरली पूरी पढ़ाई करने की। तो लेकर आ चुके हैं नाउन का सीरीज। सारे पार्ट्स ऑफ स्पीच शुरू हो जाएंगे। आज नाउन डे 1 है। मे बी चैप्टर नंबर 1, मे बी इट विल टेक 2 days और इट विल ओनली टेक 2 days। एक वीडियो में मैं ज़्यादा टाइम नहीं लगाऊंगी। मेरी कोशिश यही रहेगी, मैं टाइम रख लेती हूँ। मेरी कोशिश यही रहेगी कि 30 to 40 मिनट्स के अंदर ये वीडियो बन जाए, ताकि बच्चे वीडियो देखने का मन तभी करता है जब वो छोटी हो। जितनी लंबी वीडियो होगी, 2 घंटे की, 3 घंटे की, आप लेथार्जिक फील करोगे। ठीक है, आप ऐसे मोटिवेटेड फील नहीं करोगे। बट वेन यू विल फील कि द वीडियो इज ऑफ 30 minutes ओनली एंड यू विल कंप्लीट इट क्विकली, 1.5 पे देखोगे या 2x पे देखोगे। प्रेफर मत करो 2x पे देखना, क्योंकि समझ कम आता है। 1.5 पे देखोगे या थोड़ी सी स्पीड बढ़ा के देखोगे तो आपको लगेगा कि हाँ, आज मैंने एक वीडियो तो खत्म कर दी है, अब मुझे दूसरी वीडियो में 5-10 मिनट के बाद देख पाऊंगी या देखूंगी या आधे घंटे बाद देखूंगी। एटलीस्ट आप एक पोर्शन खत्म कर चुके होंगे ना, तो आपको ऐसे मोटिवेशन आएगा कि इतना कर लिया, अब उतना बाकी रह गया। मैं सबसे पहले एक चीज आपको कहना चाहूंगी, कीप अ नोट पैड हैंडी। एक पेपर पेन लेके रखो, ताकि नोट्स मैंने बना के रखे हुए हैं, बट इन केस मुझे कभी कभी कुछ एक्स्ट्रा समझाना पड़ रहा है, कुछ एक्स्ट्रा एग्जाम्पल्स देने पड़ रहे हैं, तो आप वो एग्जाम्पल्स भी नोट करो। ठीक है, बहुत ही लेमैन लैंग्वेज में, बहुत ही इजी तरीके से मैं आपको नाउन सिखाने वाली हूँ। सो लेट्स बिगिन विदाउट वेस्टिंग एनी मोर टाइम। शुरू करते हैं। ये एक डेफिनेशन है नाउन की, जो हमें ऑलरेडी बहुत अच्छे से पता है। नाउन इज द नेम ऑफ अ पर्सन, प्लेस, एनिमल और थिंग। बच्चे, ये 3 नाम तो हमें पता है, पर्सन, प्लेस, एनिमल, थिंग। हमको उसके बारे में चाहिए क्या? हमको उसके नाम चाहिए होते हैं। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल, मेरा नाम है अनन्या। ठीक है, नाम बच्चे, नाम, नेम ऑफ अ पर्सन है ना ये। तो किसी भी इंसान का नाम, नेम क्या बन जाएगा उसके लिए? नाउन बन जाएगा। प्लेस, हम कहाँ रहते हैं? हम जम्मू में रहते हैं। ये जम्मू क्या बन जाएगा? प्लेस। ये नाम है ना, जगह का नाम है। नेम क्या बन जाएगा? नाउन बन जाएगा। एनिमल, अभी फिलहाल तो मेरे पास कोई एनिमल घर पे है नहीं, बट आई लाइक डॉग्स, तो ये डॉग क्या बन जाएगा? एक नाउन बन जाएगा। इस डॉग का मैं नाम भी रख देती हूँ, चलो बिस्किट नाम रख दिया। ये क्या बन जाएगा? अब ये बिस्किट जो है तो ये भी एक नाउन। कोई ऐसी चीज बच्चे, बेसिक याद रखना, कोई ऐसी चीज जिसे आप टच कर पा रहे हो, वो क्या बन जाती है? नाउन। एनीथिंग दैट यू कैन टच बिकम्स अ नाउन। ठीक है, अब देखते हैं नेम ऑफ अ पर्सन। रमन इज अ स्वीट बॉय। रमन किसी का नाम है, वो क्या बन जाएगा आपके लिए? नेम ऑफ अ पर्सन क्या बन जाएगा? नाउन। तो आपका नाउन क्या है? रमन। सिमरन इज अ ब्राइट स्टूडेंट, तो सिमरन क्या बन जाएगा? ये सिमरन नाम क्या बन जाएगा? नाउन। नेम ऑफ द प्लेस, आई बुक्ड टू ट्रेन टिकट्स फॉर दिल्ली। ये दिल्ली, नेम ऑफ अ प्लेस, ये क्या बन जाएगा? नाउन। आई विजिट द टेम्पल, टेम्पल क्या बन गया? नाउन। हर एक चीज जिसे आप छू पा रहे हैं वो आपके लिए नाउन होती है। ठीक है, नेम ऑफ एन एनिमल, माई पेट बिस्किट इज अ डॉग। ये क्या बन गया आपके लिए? नाउन बन गया। आई हैव 3 cats, कैट्स क्या बन गया? नाउन बन गया। बस यही बेसिक है नाउन का। ठीक है, आगे चलते हैं। बस आपको इतना पता चल गया है, आप किसी भी चीज का नाम दे दो, किसी इंसान का नाम रख दो, वो आपके लिए क्या बन जाएगा? नाउन। पर्सन, प्लेस, एनिमल, थिंग, ये सब क्या होते हैं? नाउन होते हैं। बस बेसिक। टाइप्स ऑफ नाउन, सबसे पहला आता है हमारे पास प्रॉपर नाउन। इट डिनोट्स अ पर्टिकुलर पर्सन, थिंग और प्लेस। ठीक है, पर्टिकुलर, एक चीज जो एक ही है, उसकी और कोई कॉपी नहीं है, वो आपके लिए क्या बन जाता है? प्रॉपर नाउन। अब मुझे एक चीज बताओ, आप, ठीक है, आपके फिंगरप्रिंट्स एक जैसे ही हैं, आपके थंब इम्प्रेशन सिर्फ एक ही हैं और कोई कॉपी नहीं कर सकता, तो आप क्या हुए? आप एक प्रॉपर नाउन हुए। इंडिया एक प्रॉपर नाउन हुआ। इंडिया जैसी दो एक और कंट्री नहीं है जिसका नाम इंडिया है। दिल्ली, रमेश, द गंगा। अब बच्चे आप बोलोगे रमेश जैसे कितने लड़के हैं, बट वो सारे लड़कों की आइडेंटिटी तो अलग अलग है, फिंगरप्रिंट्स अलग है, टच प्रिंट्स अलग है ना। तो प्रॉपर नाउन वो होता है जो एक ही है और उसकी कोई कॉपी नहीं है। Moving on to common noun, it is the name given in common to every person or thing of same class or kind. कोई ऐसी चीज जो एक जैसी हो, जिसकी हजारों कॉपीज बन सकती हैं, वो कॉमन नाउन होता है। प्रॉपर नाउन वो जिसकी कॉपी नहीं, कॉमन नाउन वो जिसकी हजारों कॉपी है। ठीक है, अब मैंने ये पेन बनाया, ठीक है, इसके जैसे मार्केट में 10 और पेन्स पड़े हैं, तो ये सारे पेन्स मेरे लिए क्या है? कॉमन नाउन। ये टेबल मेरे लिए क्या है? कॉमन नाउन। द लैपटॉप इज अ कॉमन नाउन। कैमराज, ये सब क्या है? कॉमन नाउन। एक थोड़ी है, हजारों है।
टेबल कॉमन नाउन कहीं पे भी मिल जाएगा, ग्लास कॉमन नाउन, पेन, बुक, ये सब क्या है? कॉमन नाउन। ठीक है, आगे चलते हैं। अब आ गया आपके पास कलेक्टिव नाउन। बच्चे अभी तक हमने दो नाउन पढ़े, एक पढ़ा प्रॉपर नाउन जिसकी कोई कॉपी नहीं होती, एक पढ़ा कॉमन नाउन जो हर जगह अवेलेबल है, उसकी हजारों कॉपी भी मिल जाएंगी। और अब हम पढ़ रहे हैं कलेक्टिव। बच्चे कलेक्टिव मतलब झुंड में वो चीज आती है। इट डिनोट्स अ ग्रुप और कलेक्शन ऑफ सिमिलर इंडिविजुअल्स। अब ग्रुप तो आप उन्हीं चीजों को कर पाओगे ना जो एक जैसी होंगी, उसी को आप एक ग्रुप में डाल पाओगे। एक बॉक्स है, उसमें आपको एप्पल ही रखने हैं, तो आप ऑरेंज नहीं रख पाओगे। ठीक है, एप्पल का बॉक्स है, ये बहुत सारे एप्पल्स का बॉक्स है, तो फिर इसका मतलब वो कलेक्टिव नाउन बन गया। कंसीडर्ड एज वन कंप्लीट होल, वो पूरा का पूरा डब्बा क्या बन गया? अब एप्पल बॉक्स बन गया। ठीक है, क्योंकि सारे के सारे एप्पल हैं उसमें और कोई फ्रूट नहीं है। अब आपके सामने ना कुछ कलेक्टिव नाउन की मैंने एग्जांपल्स दी हैं जो मोस्ट ऑफ द टाइम कम्स इन द एग्जामिनेशन, तो आप इसे ऐसे समझना। ठीक है, अ डैश ऑफ म्यूजिशियंस, बहुत सारे गायकार आपके सामने खड़े हैं, तो क्या बोल सकते हो? बैंड। बच्चे एक डिफरेंस अब याद रखना। ठीक है, म्यूजिशियंस अलग होते हैं, सिंगर्स अलग होते हैं। ठीक है, सिंगर्स वो बच्चे लाइन में खड़े कर दिए सारे और सबके आगे माइक रख दिया, कोई बजाने वाला कुछ नहीं है, कोई ड्रम पेट कुछ भी नहीं है, सिर्फ सब गा रहे हैं, वो सारे सिंगर्स कहलाते हैं। बट म्यूजिशियंस में पूरा का पूरा ऑर्केस्ट्रा रख दिया है, गाना गाने वाला भी है, गिटार बजाने वाला भी है, बैंड वाला भी है, तो उन्हें म्यूजिशियंस कहा जाता है। ठीक है, तो आप उन्हें बोलते हो बैंड ऑफ म्यूजिशियंस। अच्छा बच्चे, कलेक्टिव नाउन जो भी होगा, ये कलेक्टिव है ना, बैंड। शादियों में आपने सुना है बैंड बाजा वाले बुला लो, बैंड बाजा, बैंड बुला लो पूरा का पूरा, बैंड बुक करा लो। बैंड का मतलब क्या है कि उसके अंदर 5-6 लोग जितने भी उनके बैंड में है, वी डोंट नो, वो सबको लेकर आएंगे अपने साथ। तो हम बैंड्स थोड़ी बोलते हैं, हम बोलते हैं बैंड। बच्चे कभी भी कलेक्टिव नाउन के साथ, कभी भी कलेक्टिव नाउन के साथ एस नहीं लगता, बैंड्स नहीं लिख सकते। ठीक है, अ बैंड ऑफ म्यूजिशियन। आगे, अ डैश ऑफ डायरेक्टर्स, डायरेक्टर्स का क्या होता है बच्चे? बोर्ड होता है इनका, डायरेक्टर्स का। अ बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स, जब बहुत सारे डायरेक्टर्स, बच्चे डायरेक्टर आप किसे कह सकते हो? जो मूवी बनाते हैं, जो उसे डायरेक्ट करते हैं, आप उसे डायरेक्टर्स कहते हो। बच्चे वो जो आपको दिशा दिखाएं, ठीक है, रास्ता दिखाएं आपकी कंपनी में, वो इंसान जो आपको ये समझाता है कि नाउ यू हैव टू डू दिस आफ्टर द वर्क, इस काम के बाद अब आपको वो करना है, द पर्सन बिकम्स द डायरेक्टर। ठीक है, द हेड जो पूरा का पूरा काम चला रहा है। तो उन सबको अगर एक जगह इकट्ठा कर दो, ठीक है, उनकी मीटिंग बिठा दो, तो वो बोर्ड मीटिंग हो जाती है, बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स। अ डैश ऑफ गर्ल्स, विमेन, ऑफिसर्स, लड़कियां, छोटी छोटी लड़कियां स्कर्ट्स पहनी हैं, गेम खेल रही हैं स्कूल में, आप उन्हें क्या बोल सकते हो? बेवे। ठीक है, बेवी, नॉट बेबी, इट्स बेवे। अच्छा, लड़कियां, औरतें, ऑफिसर्स ना सारी ऐसे खड़ी हैं, आपस में कुछ डिस्कशन कर रही हैं, ऑफिसर्स, एयरफोर्स ऑफिसर्स, आर्मी ऑफिसर्स, सब ऐसे खड़ी हैं और डिस्कशन कर रही हैं कुछ। अब उनके ग्रुप को आप जाते हुए क्या बोलोगे? ये कौन लोग खड़े हैं? ऑफिसर्स खड़ी हैं, बट पूरे के पूरे ग्रुप का क्या बोलोगे? अ बेवी ऑफ ऑफिसर्स। ठीक है, अ बेवी इज स्टैंडिंग देयर, तो बेवी बोलते ही क्या पता चल जाएगा? लड़कियों के ग्रुप की बात हो रही है। ठीक है, लड़कों के ग्रुप को बेवी नहीं कहा जाता। अगर मैं आपको सिंपल इतना बोल दूं कि पीछे देखो अपने, वहां एक बेवी ग्रुप खड़ा है, बेवी खड़ी है, तो बेवी ग्रुप का क्या मतलब है? वहां लड़कियां हैं उस ग्रुप में। ठीक है, चलो, अ डैश ऑफ ग्रेप्स, अ डैश ऑफ कीज, इसे क्या बोलते हैं? ग्रेप्स है, कीज है, नीचे स्टिक्स भी लिखा है, हे भी लिखा है, यहाँ होता है बंच। बच्चे अब एक चीज मैं आपको सिखाती हूँ, यहाँ पे देखना, दिस इज अ की चेन, एक चाबी, दूसरी चाबी, तीसरी चाबी, फोर्थ, फिफ्थ, 5-6 चाबियां हैं मेरे पास, पर वो सब कनेक्टेड किसी एक जगह से हैं। तो ऐसी चीज जो किसी एक जगह से कनेक्टेड हो, बहुत सारी चीजें, उसके लिए हम बंच का इस्तेमाल करते हैं। अब ग्रेप्स का भी क्या होता है? एक ऊपर स्टिक होती है, ऐसे स्टिक होती है ग्रेप्स की, और यहाँ नीचे एक ग्रेप, 4 ग्रेप, ऐसे ऐसे कनेक्टेड, वो एक के साथ होते हैं। ठीक है, ऐसी चीज को क्या बोला जाता है? बंच। आगे आप और भी ऐसे एग्जांपल्स हो सकते हैं, सिर्फ दो चीजें नहीं है जिनके साथ बंच लग सकता है। अ डैश ऑफ स्टिक्स एंड हे, बच्चे बंडल। स्टिक्स का क्या होता है? बंडल। मैडम हे क्या होता है? हे हो सकता है बुरा, हे हो सकता है बुरा, नॉट बुरा वाला बुरा। हे का मतलब होता है जब लकड़ी को शॉवल करो तो उस लकड़ी में से ना लकड़ी का बुरा निकलता है, ये भूसा पड़ा होता है, आप उसे हे बोल सकते हो। ठीक है, मैं एक मिनट चेक कर लूं कि मेरा कैमरा सही है कि नहीं। देखा कैमरा कितना ज्यादा बड़ा हो गया हुआ था। चलो, बैक।
कहाँ चले गए हम? चलो ठीक है। बंडल ऑफ स्टिक्स एंड हेयर, चलो। अ डैश ऑफ मर्चेंट्स, पिलग्रिम्स, ट्रैवलर्स। पिलग्रिम्स श्रद्धालु, मर्चेंट वो जो लेन देन बेचने आए हैं कुछ, ट्रैवलर्स वो जो कोई चीज ढूंढने आए हैं, कोई जगह खोजने आए हैं, कुछ देखने आए हैं, एक्सप्लोर करने आए हैं। फिर से समझा दूं, मर्चेंट्स वो जो खरीदारी करने, बेचने, कुछ सामान ट्रेडिंग करने आए हैं, उन्हें मर्चेंट कहते हैं। पिलग्रिम वो जो श्रद्धालु हैं, ट्रैवलर्स वो जो नई नई चीजें खोज करने आए हैं। ठीक है, इन सबका होता है कारवां। क्या होता है? कारवां। इन सब का जाता है कारवां। कारवां निकल रहा है पिलग्रिम्स का, श्रद्धालुओं का। ठीक है, हिंदी में भी ऐसे ही बोला जाता है, कारवां। अ डैश ऑफ माउंटेन्स और हिल्स, मैम माउंटेन्स और हिल्स का होता है रेंज, और माउंटेन्स और हिल्स के लिए हम चेन का भी इस्तेमाल कर सकते हैं। ठीक है, क्योंकि माउंटेन्स कैसी होती हैं? ऐसे 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 ऐसे, ये चेन ही तो जा रही है पूरी की पूरी। ठीक है, माउंटेन्स एंड हिल्स। चलो, अ डैश ऑफ सिंगर्स, मैंने ऊपर क्या बताया था, म्यूजिशियंस के लिए बैंड होता है, तो सिंगर्स के लिए क्या होता है? कॉयर। CHOIR। आई होप थोड़े से भी बच्चों को पता हो, और जिन्हें नहीं भी पता वो भी अब लर्न कर लें। म्यूजिशियंस के लिए बैंड का इस्तेमाल किया जाता है, और सिंगर्स के लिए कॉयर का इस्तेमाल किया जाता है। अ डैश ऑफ स्टूडेंट्स, अ डैश ऑफ स्टूडेंट्स, बच्चे आप स्टूडेंट्स की क्या होती है? क्लास होती है। अ क्लास ऑफ स्टूडेंट्स। ठीक है, नेक्स्ट। A dash of servants or attendants. What is the difference between servants and attendants, ma'am? Somebody who is serving you, attendants who is attending you. For example, आप एक होटल में जाते हो to have your accommodation. Accommodation मतलब आप एक होटल में रहने के लिए जाते हो। ठीक है, आपको एंटरटेन कौन कर रहा है? आइए, हमारे होटल में स्वागत है आपका, आपका रूम बुक करना है। वो अटेंडेंट्स होते हैं जो आपको अटेंड कर रहे हैं। यू नीड टॉल, आपको गर्म पानी नहीं आ रहा आपके रूम में, आपको गर्म पानी पीने के लिए चाहिए, आपको ये चाहिए, आपको वो चाहिए, ये सब चीज़ों के लिए सर्व कौन कर रहा है आपको? सर्वेंट्स। ठीक है, होटल्स हैव सर्वेंट्स, वेटर्स होते हैं। ठीक है, आपको इनके बीच का डिफरेंस पता होना चाहिए। सर्वेंट्स, अटेंडेंट्स, इन सब का होता क्या है? रेटिन्यू। क्या होता है इन सबका? रेटिन्यू। RETINUE। अगर बहुत सारे अटेंडेंट्स या सर्वेंट्स को आप लाइन में खड़ा कर दो कि आज आपको ऐसे ऐसे काम करना है, तो आप क्या उनको बोलते हो? रेटिन्यू इज ऑलरेडी देयर सर। सारा रेटिन्यू खड़ा है वहां पे सर, 10-15 जितने भी हमारे पास अटेंडेंट्स या सर्वेंट्स हैं वो लाइन लाइन में खड़े हैं, आप जाके उनके साथ डिस्कस कर लो। ठीक है। डैश ऑफ ट्रीज, बच्चे ट्रीज तो बड़े सारे होते हैं। मैम जंगल में भी पेड़ होते हैं, मैम फॉरेस्ट में भी पेड़ होते हैं। मैम एक वर्ड हमने सुना है वुड्स, मैम उसमें भी पेड़ होते हैं। मैम एक वर्ड हमने सुना है क्लम्प, मैम एक वर्ड हमने सुना है ग्रूव। हर जगह तो पेड़ होते हैं। अब यहाँ पर क्या लिखेंगे? बच्चे आप यहाँ पर क्लम्प और ग्रूव लिख सकते हो। अब मैं आपको जंगल, फॉरेस्ट, वुड्स, क्लम्प, ग्रूव में डिफरेंस समझाती हूँ। ठीक है, जिसकी तादाद जितनी ज्यादा वहां पर उसका ही राज। जंगल में एनिमल्स ज्यादा होते हैं और पेड़ कम होते हैं, इसलिए उसे जंगल कहा जाता है। उसमें एनिमल्स ज्यादा होते हैं। फॉरेस्ट में पेड़ ज्यादा होंगे, एनिमल्स कम होंगे। ठीक है, दूसरे बर्ड्स होंगी ज्यादा, बाकी चीजें होंगी। फॉरेस्ट में पेड़ ज्यादा होंगे, घने फॉरेस्ट। ठीक है, वुड्स में बच्चे पेड़ तो होंगे बट सूखे हुए पेड़। ठीक है, उनके ऊपर पत्ते कम होंगे, ड्राई होंगे वो बहुत सारे, उन्हें वुड्स कहा जाता है। बच्चे क्लम्प और ग्रूव का क्या मतलब है? आपके घर में एक पार्क है छोटी सी, ठीक है, आपने लंबे लंबे पेड़ लगाए हो अपने घर पे। ठीक है, उसे आप ग्रूव कह सकते हो, और ग्रूव ऑफ ट्रीज है वो आपके घर का। तो मैडम क्लम्प क्या है? क्लम्प क्या होता है? बच्चे आपकी हाइट से छोटा कोई पेड़ जो आपने कटिंग करके हाथी बना लिया, कभी कुछ आपने किसी किसी पार्क्स में देखा होगा कि पेड़ों का ना डिजाइन बना दिया होता है, आप उन्हें क्लम्प बोल सकते हो। ठीक है, मैम मेरी बॉल ना गेम खेलते खेलते क्लम्प में गिर गई, क्लम्प ऑफ ट्रीज में गिर गई। तो छोटे छोटे मैम पेड़ थे वहां जाके गिर गई। ठीक है, चलो। और मैम जो घास, ये छोटे छोटे ऐसे छोटे छोटे ना, हाँ घास के आगे पीछे ऐसे पेड़ से निकल गए होते हैं बच्चे, वो सैपलिंग्स होती हैं। ठीक है, वो नाम भी याद रखना, वो सैपलिंग्स होती हैं। अगर छोटे छोटे से ऐसे उग जाए वो सैपलिंग्स होते हैं। अ डैश ऑफ लॉज, अ कोड ऑफ लॉज। लॉज का क्या होता है? कोड। मैम तारे, स्टार्स को हम मैम गैलेक्सी कहते हैं ना, गैलेक्सी कह सकते हैं। बच्चे आपने सुना होगा कि आपकी एक रेड बुक होती है, लाल किताब। पंडित जी कहते हैं आपको एक दिन कि आपके जो तारे हैं वो कुछ बहुत अच्छे चमकने वाले हैं, आपकी नौकरी लगने वाली है।
वो कौन से तारे देख के बैठे हैं? वो कॉन्स्टिलेशन बोलते हैं उन्हें, कॉन्स्टिलेशन। कॉन्स्टिलेशन स्टार्स, कॉन्स्टिलेशन स्टार्स क्या होते हैं? नक्षत्र, ठीक है, उन्हें कॉन्स्टिलेशन ऑफ स्टार्स भी कहते हैं। तो स्टार्स के झुंड को गैलेक्सी भी कह सकते हैं और कॉन्स्टिलेशन भी कह सकते हैं, याद रखना, नक्षत्र। अ डैश ऑफ सोल्जर्स, बच्चे, अ रेजिमेंट, अ रेजिमेंट ऑफ सोल्जर्स भी होता है और एन आर्मी ऑफ सोल्जर्स भी होता है, ठीक है, ये दोनों वर्ड आप लगा सकते हो। A dash of ships, cars, etc. moving under an escort। बच्चे escort कौन होता है? वो इंसान जो उन गाड़ियों और शिप्स को बता रहा है कि आज हम ऐसे जाएंगे, आज हम उस जगह पे जाएंगे, यहाँ रुकेंगे, वहां जाएंगे। escort का मतलब जो बता रहा है सबको कि आपको कहाँ मुड़ना है, कैसे जाना है, ठीक है। तो अब आपने शाम को फ्रेंड्स ने प्लान बनाया कि हम सारे काम करेंगे, घूमने के लिए निकलेंगे, मैं बताता जाऊंगा कहाँ जाना है, ठीक है। तो फिर आप एक पर्सन बन गया एस्कॉर्ट जो सबको बताएगा कि किस तरफ जाना है। तो आप सबका क्या निकल रहा है? कॉन्वॉय, ठीक है, काफिला जिसे कहते हैं। वो सारी गाड़ियों का क्या बन गया? काफिला। अच्छा, अब हम बहुत अमीर हो गए भाई, हमारे पास गाड़ियां नहीं, हमारे पास शिप्स हैं, ठीक है, हमारे पास याट है, हम वो सब लेके निकल रहे हैं, तो उसका भी बच्चे कॉन्वॉय ही होता है, ठीक है, समझ गए आप? CONVOY। अ डैश ऑफ लेक्चर्स, मैम हमारे कॉलेज में ना बहुत लेक्चर्स होते हैं, तो मैम सीरीज बन गई हुई है लेक्चर्स की, ठीक है, सीरीज ऑफ लेक्चर्स। अ डैश ऑफ सेलर्स, बच्चे सेल करते हैं जो शिप को, उन्हें सेलर्स कहते हैं, है ना। अ डैश ऑफ सेलर्स के लिए आप क्या यूज करोगे? क्रू मेंबर्स, ठीक है, शिप पे कौन होते हैं? क्रू मेंबर्स होते हैं। शिप पे जो ग्रुप होगा आप उन्हें क्रू कहते हो। अ डैश ऑफ पीपल, बच्चे झुंड दो तरीके के एक लग सकते हैं। एक झुंड, कहीं पे फंक्शन है, लोग झुंड में इकट्ठा हो गए हैं और खाना लगे हैं खाने, ऐसे ऐसे करके खाना खा रहे हैं, तो आप बोल सकते हो बहुत क्राउड है, मैं अभी खाना नहीं खाऊंगा, ठीक है, बहुत क्राउड है, पॉजिटिव चीज, मैम बहुत क्राउड है, मैं अभी खाना नहीं खाऊंगा। अच्छा मैम, मैं चल रही थी, ये चल रहा था, पीछे देखा बहुत क्राउड लगा हुआ था, क्राउड नहीं था बच्चे, वो आपको मारने के लिए आ रहे थे। जब कोई नेगेटिव चीज बोलनी हो या यूज करनी हो तो आप मॉब बोल सकते हो। बच्चे मॉब के साथ अब मैं आपको एक वर्ड नया सिखा दूं। आपने न्यूज़पेपर्स में मोस्टली ये देखा होगा, मॉब लिंचिंग, ठीक है। अ पर्सन वॉज वॉकिंग ऑन द रोड एंड सडनली हिट बाय मॉब, मॉब लिंचिंग अटैक हैपन देयर। मॉब लिंचिंग का क्या मतलब है? झुंड में लोग आए और आपको मारने लग गए, किसी को मारने लग गए, तो उसके लिए क्या बोला जाता है? मॉब लिंचिंग। तो न्यूज़पेपर में कौन सा वर्ड यूज किया जाता है? लिंचिंग, कि झुंड में आकर मारा, ठीक है। डैश ऑफ स्टडीज, बहुत सारी पढ़ाई के लिए क्या बोला जाता है? अ करिकुलम, करिकुलम, ठीक है, अ करिकुलम ऑफ स्टडीज। फ्लावर्स, मैम बहुत सारे फूलों को क्या बोला जाता है? बच्चे बहुत सारे नाम है फ्लावर्स के, आई होप दिख रहा होगा यहाँ पे। एक तो होता है बुके, ठीक है, कोई अच्छी चीज हो, किसी का फंक्शन हो, तो आप एक बुके लेके जा सकते हो, बहुत सारे फ्लावर्स को इकट्ठा किया और उसका बुके बना लिया, ठीक है। एक होता है गार्लैंड, मैम माला, वरमाला पहनाई, वो भी गार्लैंड होता है। मैम भगवान को मैंने माला चढ़ानी थी, माला पहनानी थी, तो मैंने भगवान जी को माला जो पहनाई, वो भी गार्लैंड होता है। और बच्चे रीत, रीत है ये, ठीक है, रेथ नहीं है, रीत का मतलब है अ सोल्जर और एन आर्मी ऑफिसर डाइड, और अब उनकी बॉडी के पास या उनकी फोटो के पास एक ऐसे सर्कल में फ्लावर्स रख दिए जाते हैं, वो सर्कल में ही बने हुए होते हैं, उस सर्कल को रीत कहा जाता है। तो आप पॉजिटिव लेके चल लो, अभी किसी की डेथ वाली बात ना लेके, तो हम यहाँ लिख सकते हैं अ बुके। ऑप्शन में जो होगा आप वैसे ही चलना, ठीक है, बुके लिख लो, गार्लैंड लिखा होगा तो गार्लैंड लेके चल लेना। नेक्स्ट, अ डैश ऑफ स्टेप्स और स्टेयर्स, बच्चे सीढ़ियां ऊपर की ओर जा रही हैं, स्टेप्स और स्टेयर्स में मैम क्या डिफरेंस है? बहुत ज्यादा होंगे ना बच्चे, 12 13 15 20, तो वो स्टेयर्स कहलाएंगे। तीन ही होंगे तो 3 स्टेप्स आर देयर ओनली, तीन ही तो स्टेप्स हैं, 1 2 3 स्टेप, 5 ही तो स्टेप हैं, 5 6। अगर ज्यादा होंगे, चढ़ना लग रहा है, बहुत थकान हो रही है, तो वो स्टेयर्स होती हैं, ठीक है। तो इनके लिए क्या यूज किया जाता है? फ्लाइट बच्चे, कोई भी ऐसी चीज जो ऊपर की ओर जा रही है आप उसके लिए फ्लाइट का इस्तेमाल कर सकते हो। रॉबर्स, लेबर्स, अ डैश ऑफ रॉबर्स, बच्चे गैंग होती है इनकी। मैम लेबर्स तो अच्छे लोग हैं, इनकी गैंग कैसे होती है? बच्चे गैंग बुरा वर्ड नहीं है,
ठीक है। जब बहुत सारे लोग इकट्ठा होके किसी एक मिशन के लिए जा रहे हैं, आप उन्हें गैंग बोल सकते हो, ठीक है। आर गैंग, ये हमारी गैंग फ्रेंड्स हैं। गैंग फ्रेंड्स का भी क्या मतलब है कि हम सारे एक साथ हैं, हम उस एक मिशन के लिए जा रहे हैं, ओके। तो लेबरर्स के लिए भी गैंग लगा सकते हो, रॉबर्स के लिए भी लगा सकते हो। मैम अ डैश ऑफ सैंड, स्टोन्स एक्सेट्रा की होती है हीप। बच्चे हीप का क्या मतलब है? ऐसे करके ना ट्रक आया और ट्रक ने ऐसे ऐसे करके सैंड डाली, तो उसका क्या बनता गया? ऐसे हीप बनती गई सैंड की, ऐसे, ठीक है। वो हीप का मतलब ऐसे पहाड़ की तरह बनने लग जाता है, तो उसे हीप कहते हैं। अ हर्ड ऑफ कैटल, कैटल की क्या है? हर्ड। मैम हर चीज के आगे आप एस लगा रहे हो, स्टेप्स, स्टेयर्स, रॉबर्स, लेबरर्स, सैंड, स्टोन। ना सैंड के आगे लगाया ना कैटल के आगे, क्योंकि बच्चे ये कलेक्टिव नाउन है, ठीक है। ये ऐसे वर्ड हैं जिनके आगे कभी भी एस नहीं लगता। सैंड विल रिमेन सैंड, चाहे इतनी हो चाहे इतनी हो, सैंड ही रहती है, ठीक है। अनकाउंटेबल नाउन जिसे कहते हैं। कैटल के साथ भी कभी एस नहीं लगता, ठीक है। पपीज, छोटे 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 पपीज के लिए आप क्या बोलते हो? लिटर, ठीक है। डैश ऑफ हाउंड्स या कार्ड्स, बच्चे हाउंड्स डॉग्स के लिए हाउंड्स का इस्तेमाल किया। जो डॉग्स होते हैं ना उनको हाउंड्स भी कहा जाता है। क्या बोलते हैं? पैक, ठीक है। चलो, अ डैश ऑफ शूज, सिजर्स। अच्छा, शूज दो ही होते हैं। सिजर्स का मुंह कैसा होता है? ऐसे करके सिजर्स, कैंची का मुंह ऐसे दो निकला हुआ होता है। कंपस पता है? कंपस, कंपसेस ऐसे करके घुमाते हो जिससे आप सर्कल बनाते हो, उसके भी दो मुंह होते हैं। ट्राउजर्स पता है? पजामा, उसके भी दो मुंह होते हैं। उन्हें हमेशा पेयर में बात की जाती है। अ पेयर ऑफ शूज, सिजर्स, कंपसेस, ट्राउजर्स एक्सेट्रा। एक चीज, एक डाउट। मैम कंपस, वो जो प्रकार बोलते हैं शायद, कंपस के आगे आप ई एस क्यू लगा रहे हो। अब एक चीज बच्चे याद रखना, हर वो चीज चीज जो दो मुंही हो, ठीक है, एक सतह से जुड़ी हो बट दो मुंह की हो, ठीक है, उसके आगे हमेशा एस लगता है। अब बालों की एक चीज समझाऊं, गर्ल्स नो, मे बी बॉयज ऑल्सो नो। बाल है, बालों के एंड में दो मुंहे बाल हो जाते हैं। अब आप ज्यादा अच्छे से रिलेट कर पाओगे। उन दो मुंहे बालों को आप क्या बोलते हो? स्प्लिट एंड्स, ठीक है। तो हर वो चीज जो दो मुंही होती है उसके आगे हमेशा एस लगता है। शूज दो, दो में ही आते हैं, तो क्या बन गया? शूज, सिजर्स, कंपसेस। चश्मा पहना होगा अभी, जिसने चश्मा पहना है या जो चश्मा पहनते हैं, ये दो मुंह है चश्मे के, तो कभी भी सन ग्लास नहीं बोला जाता। गिव मी माई सन ग्लास, क्या बोला जाता है? गिव मी माई सन ग्लासेस। गिव मी माई स्पेक्टिकल, रॉन्ग। क्या बोला जाएगा? गिव मी माई स्पेक्टिकल्स, एस ही लगाया जाता है, ठीक है। कॉर्न और एरो, मक्की है ना, कहीं पे तो रखी जाती होगी ना, सारी की सारी मक्की किसी तो जगह जगह पे रखी जाती होगी। एरो क्या होते हैं? तीर कमान, ठीक है। वो तीर किस में डाले जाते हैं? पीछे बैग में, शीफ में डाले जाते हैं बच्चे। SHEAF, शीफ में रखा जाता है ये सब। तो कॉर्न और एरो का ग्रुप जो होगा उसे हम क्या बोलेंगे? शीफ। अ डैश ऑफ बीज और फ्लाइज, इनका होता है स्वॉर्म, ठीक है। बच्चे एंट भी तो होती है मैम, एंट के ग्रुप को क्या बोलते हैं? कॉलोनी। क्या बोलते हैं एंट के ग्रुप को? कॉलोनी। और बीज और फ्लाइज के ग्रुप को स्वॉर्म। अ डैश ऑफ पीपल डिस्कसिंग रिलीजियस इशू, ये बहुत अच्छा है। कुछ लोगों को हमने इकट्ठा किया और उन्हें बोला कि हमने कुछ रिलीजियस इश्यूज पे डिस्कस करना है, कि जब भी आप मंदिर आए या जब भी आप अपने अपने किसी उस पे जाएं, हॉली प्लेस पे जाएं, तो कैसे कपड़े पहनने चाहिए, क्या करना चाहिए, क्या प्रोसेस होना चाहिए पूरा प्रे करने का। तो हमको ना रिलीजियस इशू पे डिस्कस करना है, तो सारे लोग आ जाओ। अब उस ग्रुप को क्या बोलते हैं बच्चे? सारे के सारे मिल रहे हैं। इफ यू बिलोंग टू द डोगरा कम्युनिटी, या आपके वहां पर ऐसा होता है कि सब लोग मिलते हैं, तो डोगरा डोगरा कम्युनिटी में ये एक एक वर्ड बहुत मशहूर है जिसे कहा जाता है मेल है हमारे देवतों की। मेल है, मेल, उस वर्ड को क्या कहा जाता है? कॉन्ग्रीगेशन, कॉन्ग्रीगेशन। बच्चे क्या होता है? सारे के सारे अपनी बिरादरी के लोगों को इनवाइट किया जाता है कि हमने रिलीजियस इश्यूज पे बातें करनी है, पूजा आरती करेंगे और एक साथ बैठ के खाना खाएंगे, तो उसे क्या बोला जाता है? कॉन्ग्रीगेशन। आई होप मैंने ये जो आपको समझाए सारे के सारे आप इन्हें लर्न करोगे, अच्छे से समझोगे। मैं आपको और भी ऐसे कलेक्टिव नाउन की एग्जांपल्स ला के दूंगी, ठीक है। हम आगे चलें। अभी तक बच्चे आप 3 नाउन पढ़ चुके हो, प्रॉपर नाउन, कॉमन नाउन, कलेक्टिव नाउन। प्रॉपर नाउन में आपने क्या पढ़ा? एक ही चीज है, उसकी कोई कॉपी नहीं।
कॉमन नाउन में आपने क्या पढ़ा, बहुत सारी कॉपी बन जाएंगी उसकी। और कलेक्टिव नाउन में आपने क्या पढ़ा, सारे नाउन झुंड में आ गए और उस झुंड का नया नाम होता है। ठीक है, बहुत सारे लोग हैं तो लोग ही, बहुत सारे लोग ग्रुप में खड़े हैं, खाना खाना खा रहे हैं तो क्राउड बन गया उन लोगों का। बहुत सारे लोग ग्रुप में आ गए और मारने आए हैं तो मॉब बन गया उन लोगों का। ठीक है, ग्रुप के अलग अलग सिचुएशन में अलग अलग नाम होते हैं। ठीक है, चलो। अब आप फोर्थ नाउन जो पढ़ने वाले हो वो है मटेरियल नाउन। इट डिनोट्स मैटर और सब्सटेंस ऑफ विच अ थिंग इज मेड। वो एक ऐसे सब्सटेंस या ऐसे मैटर की बात कर रहे हैं जिससे कोई दूसरी चीज बनती हो। लेट्स मेक मैगी टुडे। इफ यू वांट टू मेक मैगी, व्हाट डू यू नीड द मोस्ट? पानी। अगर आपको मैगी बनानी है, आपको क्या चाहिए? पानी। वो पानी आपके लिए मटेरियल नाउन कहलाता है बच्चे। अगर आपको मैगी बनानी है तो आपको मैगी भी तो चाहिए। ठीक है, आपको मैम मैम मेरे को वेजीज वाली मैगी बनानी है, मेरे को वेजिटेबल्स डालने हैं बीच में। तो वेजिटेबल्स डालने के लिए बच्चे वेजिटेबल्स होने भी चाहिए। वो वेजिटेबल्स आपके लिए क्या बन जाएंगे? मटेरियल नाउन बन जाएंगे। ऑयल जो डाल रहे हो क्या बन जाएगा? मटेरियल नाउन बन जाएगा। मैम मुझे मिल्क शेक बनाना है तो मिल्क चाहिए, ये आपके लिए मटेरियल कहलाएगा। मैम मुझे मिल्क शेक बनाने के लिए मटेरियल चाहिए सारा, क्या क्या होगा मटेरियल में? बच्चे आपको मिल्क की जरूरत पड़ेगी, आपको मे बी इफ यू ऐड शुगर, आपको शुगर की जरूरत पड़ेगी। इफ यू वांट टू मेक बनाना शेक, मैंगो शेक, तो आपको फ्रूट्स की जरूरत पड़ेगी। ये सब आपके लिए क्या बन जाते हैं? मटेरियल। पर आप इन सबको टच कर सकते हो, तो हर वो चीज जिसे छुआ जा सके वो नाउन होती है। ठीक है, एग्जाम्पल आयरन। मैम मेरे को लोहे का कुछ बना के दो। ठीक है, लोहे का मैम कुछ भी डिजाइन बना के दो। मैम मैंने सिल्वर का कड़ा पहना है, मैम मेरे को गोल्ड की चेन बना के दो। ठीक है, ये गोल्ड की मैम लड्डू के ऊपर ना गोल्ड की परत लगा के दो, आज मैं वो वाले लड्डू खाऊंगा। ठीक है, तो कुछ कुछ चीजें तो एडिबल भी होती है। माई चेन इज मेड ऑफ गोल्ड, मटेरियल नाउन। लेट्स मेक आइसक्रीम विद मिल्क। ये मिल्क क्या है आपके लिए बच्चे? मटेरियल नाउन। मटेरियल नाउन को रॉ मटेरियल कहा जाता है जिससे एक फाइनल गुड बन सके। ठीक है, ये एक फाइनल चीज बन सके। मूविंग ऑन टू द लास्ट एंड फिफ्थ नाउन, एब्स्ट्रैक्ट नाउन। बच्चे एब्स्ट्रैक्ट नाउन वो होता है जिसे छुआ ना जा सके। अभी तक आपने जितने नाउन पढ़े ना बच्चे, आप उन्हें टच कर सकते थे, बट एब्स्ट्रैक्ट नाउन इज द ओनली नाउन जिसे आप टच नहीं कर सकते, बस महसूस कर सकते। ठीक है, इट इज यूजुअली द नेम ऑफ अ क्वालिटी, एक्शन और स्टेट कंसीडर्ड अपार्ट फ्रॉम द ऑब्जेक्ट टू विच इट बिलोंग्स। ठीक है, जिस चीज के बारे में आप बात करो, उसकी क्वालिटी के बारे में, उसके एक्शन के बारे में, आप उस चीज के बारे में बात कर रहे हो। ठीक है, आप अगर चीज है तो वो तो नाउन है, उसके बारे में बात कर रहे हो तो वो उसका एब्स्ट्रैक्ट नाउन है। जैसे कि गुडनेस। मैम वो इंसान बहुत अच्छी है, काइंडनेस है उसके अंदर। ठीक है, वो इंसान, शी, हर काइंडनेस, हर काइंडनेस विंस हार्ट। उसकी अच्छाई मैम, उसकी काइंडनेस दिल जीत लेती है। ये जो हर है ना बच्चे, प्रोनाउन है ये। ठीक है, ये प्रोनाउन किसी नाउन का ही बना है ना, किसी लड़की के ही बारे में बात हो रही है तो मैंने उसका प्रोनाउन यहाँ लिखा। पर मैं उसके बारे में तारीफ कर रही हूँ कि उसकी काइंडनेस, वो काइंडनेस वर्ड क्या बन गया? एब्स्ट्रैक्ट नाउन बन गया। ठीक है, चलो। अब मैंने यहाँ कुछ वर्ड लिखे हैं, क्वालिटी, एक्शन, स्टेट, ये सब क्या है? ये एब्स्ट्रैक्ट नाउन के एग्जाम्पल्स हैं। एब्स्ट्रैक्ट नाउन के एग्जाम्पल्स हैं। अब यहाँ देखना ध्यान से, किसी इंसान की क्वालिटी। ठीक है मैम, वो बहुत अच्छी है, काइंडनेस है, वाइट। मैम मेरे पास ना एक एक टॉप है, या मेरे पास एक पेन है, उस वाइटनेस बहुत है उस पेन में। मैम इतना वाइट कलर मैंने देखा नहीं है। तारीफ कर रहे हो आप, क्वालिटी बता रहे हो। ब्राइटनेस, मैम मेरे फोन में ब्राइटनेस बहुत ज्यादा हो जाती है, क्वालिटी बता रहे हो आप। हार्डनेस, मैम ये जो पेन है ना ये कुछ ज्यादा ही हार्ड है, वो वाला पेन जो लिया था वो इतना हार्ड नहीं था, वो वेस्ट ही हो गया, वो टूट गया जल्दी। कंफर्टलेस। ठीक है, ये जो बेड का गद्दा हमने लिया है वो बिल्कुल कंफर्ट नहीं है, कंफर्टलेस है। क्वालिटी बता रहे हो ना बच्चे। इन चीजों को आप देख नहीं सकते, आप महसूस कर सकते हो, या आप देख पा रहे हो पर टच नहीं कर पाते। ठीक है, वाइट, किसी चीज के वाइट होने की वाइटनेस को आप टच नहीं कर सकते। हार्डनेस, कंफर्टलेस। ठीक है, कंफर्ट, किसी चीज का कंफर्ट को आप टच नहीं कर सकते, सिर्फ महसूस कर सकते हो। लाफ्टर, थेफ्ट, मूवमेंट, जजमेंट, हेट्रेड मतलब नफरत करना, घृणा करना। ठीक है, नफरत करना। हीरोइज्म, स्टेट बचपना है उसमें, बड़प्पन है, अडल्टहुड है, यूथ है, वो अपनी जवानी में है। स्लेवरी, किसी के अंडर काम करता है, जब देखो सोता रहता है। स्लीप, सिकनेस, बीमार ही रहता है। ये स्टेट ऑफ द माइंड है। ठीक है, एब्स्ट्रैक्ट नाउन वो होते हैं
जो नाउन के बारे में बता सके, ठीक है, क्वालिटी, एक्शन या उसकी स्टेट। चलिए आगे, रूल्स ऑफ नाउन तक हम पहुंचे हैं। मैंने अभी तक आपको कितने नाउन पढ़ाए? 5। प्रॉपर नाउन, कॉमन नाउन, कलेक्टिव नाउन, मटेरियल नाउन और एब्स्ट्रैक्ट नाउन। रिवीजन कर ले। प्रॉपर नाउन वो होता है जो एक ही हो, जिसकी कोई कॉपी ना हो। नेक्स्ट है कॉमन नाउन, जो बहुत सारे हों, हर जगह इजीली मिल जाएं, दैट इज अ कॉमन नाउन। कलेक्टिव नाउन वो जो झुंड में आते हों, एक समूह में आते हों, ग्रुप बन जाए जिसका, उस ग्रुप के अलग अलग नाम हो, उसे कलेक्टिव नाउन कहते हैं। मटेरियल नाउन वो जिस मटेरियल से दूसरी भी कोई चीज बन सके, उसे मटेरियल नाउन कहते हैं। हमने 5th पढ़ा एब्स्ट्रैक्ट नाउन, किसी भी नाउन के बारे में बताना, उसका एब्स्ट्रैक्ट नाउन कहलाता है। ठीक है, चलो रूल। हाइफनेटेड नाउन, बच्चे हाइफन क्या होता है? जैसे कि आइस क्रीम, ये जो बीच की ये जो मैंने लाइन यूज की है, ये हाइफन होता है। ठीक है, और तो हाइफनेटेड नाउन बनते हैं बच्चे। हाइफनेटेड नाउन डज हैव प्लूरल फॉर्म, डज नॉट रह गया, डज नॉट हैव प्लूरल फॉर्म। हाइफनेटेड नाउन की प्लूरल फॉर्म नहीं होती। जैसे कि he gave me 200 rupees notes, बच्चे गलत है, यहां आना चाहिए था he gave me 200 rupee notes। ठीक है, अब मैम बहुत सारी आइसक्रीम्स लेनी है मुझे, तो आइसक्रीम्स, आपको बीच में फिर हाइफन नहीं लगाना है, अगर आपको एस लगाना है आइसक्रीम के साथ तो ओके, याद रखना। He stays in 5 stars hotels, वो 5 stars hotels में रहता है, ऐसे नहीं आना चाहिए था। He stays in 5 star hotel। ठीक है, हर दो ऐसी चीजें जिनके बीच में हाइफन लगता हो, उसके आगे कभी भी एस नहीं लगना चाहिए। ठीक है, चलो रूल नंबर 2 क्या कहता है? रूल नंबर 1 तो हमने पढ़ लिया, 2 क्या कहता है? सिंगुलर नाउन के बारे में बता रहा है। इट इज यूज टू डिनोट सिंगल पर्सन और थिंग। रूल नंबर 2 आपको सिंगुलर प्लूरल के बारे में सिखा रहा है। सिंगुलर वो जो एक चीज हो, प्लूरल वो जो दो या दो से ज्यादा चीजें हो, उसे प्लूरल कहते हैं। अब जैसे बॉय सिंगुलर हो गया, गर्ल सिंगुलर हो गया, वुमन सिंगुलर हो गया, मैन सिंगुलर हो गया। अब प्लूरल क्या होता है? जो दो या दो से ज्यादा हो, मोर देन वन पर्सन और थिंग। ठीक है, यानी कि दो लोग या दो से ज्यादा। बॉय का बन गया बॉयज, गर्ल का बन गया गर्ल्स, विमेन का बन गया विमेन, मैन का बन गया मेन। ठीक है, तो जब हम एक चीज का ही ज्यादा बना दें, क्वांटिटी ज्यादा कर दें, तब हम इसका इस्तेमाल करते हैं। नेक्स्ट चलते हैं। आई वाज गेटिंग अ कॉल। फाइनली वी हैव कम टू सम क्वेश्चंस। कुछ क्वेश्चंस करने की कोशिश करते हैं, जो भी अभी तक जितना भी हमने पढ़ा है, ठीक है, उसके बारे में। अब ऐसे क्वेश्चंस को क्या कहा जाता है? एरर डिटेक्शन कहा जाता है। ये ऐसे पार्ट्स में डिवाइड किए हैं हमने। अब इन पार्ट्स को डिवाइड में हमें क्या करना है? इस पूरे सेंटेंस को पढ़ना है और जहां गलती है वो उस गलती को सॉल्व करना है। मैंने आपके लिए एक काम बहुत आसान कर दिया कि मैंने उस गलती को हाईलाइट किया, ताकि अभी आप लर्निंग स्टेज पे हो। ठीक है, अभी एकदम से प्रेशर नहीं डालना है। ऑल हिज सिस्टर इन लॉज आर एक्सट्रीमली कोऑपरेटिव, बहुत ही अच्छी हैं उसकी सारी की सारी सिस्टर इन लॉज। बच्चे सिस्टर इन लॉज, मुझे एक चीज बताओ, उसके पास ज्यादा सिस्टर हैं या ज्यादा रिश्ते हैं? उसके पास ज्यादा सिस्टर्स हैं। ठीक है, तो आपको एस लगाना था इसके आगे। ये गलत क्यों है? यहाँ पे आना चाहिए था सिस्टर्स इन लॉ। ठीक है, लॉज थोड़ी बच्चे, रिश्ता तो एक ही है। ठीक है, मैं फिर समझा देती हूँ। अच्छा, जो मेरे हस्बैंड हैं या मेरे हस्बैंड हैं, उनकी जो बहनें हैं 4-5, इट्स एन एग्जाम्पल, आई एम नॉट मैरिड येट, उनकी 4-5 बहनें हैं। ठीक है, अब उन 4-5 बहनें ज्यादा है, पर सबसे रिश्ता तो एक ही है ना, कि वो मेरे इन लॉज फैमिली से हैं। रिश्ता एक है बच्चे, बट वो सारी की सारी बहनें सिस्टर्स हैं, ज्यादा हैं। तो मैं क्या बोलूंगी? सिस्टर्स इन लॉ। एस यहाँ लगेगा, यहाँ पर एस नहीं लगेगा, तो इन्होंने यहाँ लगाया हुआ था, इसलिए एरर बन गया। आपको समझ आया नाउन की गलती? नेक्स्ट क्वेश्चन करें। इट वॉज अ 10 years प्रोजेक्ट फॉर द कंपनी, ये कंपनी के लिए 10 साल का प्रोजेक्ट है। बच्चे मैंने अभी बताया हाइफनेटेड नाउन के आगे कभी भी एस नहीं लगता। ये भी वैसे हाइफनेटेड नाउन था, कंपाउंड नाउन कहते हैं वैसे इसे। ठीक है, इसमें भी आगे एस नहीं लगेगा, बीच में लगेगा। इट वॉज अ 10 year प्रोजेक्ट, आगे एस नहीं लगाना था। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चले।
He gave the beggar a 5 rupees note. फिर हाइफनेटेड नाउन आ गया, एस नहीं लगेगा हाइफनेटेड नाउन के साथ. 5 rupee note. ओके. नेक्स्ट क्वेश्चन. Several commander in chiefs attended the high level meeting. बहुत सारे कमांडर इन चीफ्स आए. मैम एक कमांडर आया, दूसरे कमांडर आए, तीसरे आए, चौथे आए, बट वो सारे चीफ ही तो है ना बच्चे, रिश्ता तो एक ही है. फिर वही बात आ गई, बस कमांडर ज्यादा हैं तो हमें एस किसके आगे लगाना था, यहाँ एस नहीं लगाना है, हमें यहाँ एस लगाना है. कमांडर्स इन चीफ. मूविंग ऑन टू द फिफ्थ क्वेश्चन. वी हैड टू वॉक 5 mile टू रीच द स्टेशन. बच्चे 5 miles टू रीच द स्टेशन. ठीक है, अब आपको एस लगाना है, बीच में कोई हाइफनेटेड नाउन नहीं है. एग्जामिनर ऐसे ही बेसिक क्वेश्चंस पूछता है, बट द इशू इज कि कोई आपको बेसिक क्वेश्चन कराना ही नहीं चाहता. सब बहुत दिग्गज बनना चाहते हैं, डिफिकल्ट क्वेश्चंस कराना चाहते हैं. लुक एट द क्वेश्चन. फंस सकता है बच्चा. अगर मैं हाईलाइट ही नहीं करती तो आपके लिए सही था, वी हैड टू वॉक 5 mile टू रीच द स्टेशन, बट 5 miles आना चाहिए था. ठीक है, कर दिए 3, 4, 5 क्वेश्चन. द शेफर्ड टुक द कैटल्स. मैंने अभी तो बताया कैटल के आगे कभी भी एस नहीं लगता. द शेफर्ड टुक द कैटल टू द फील्ड. वो पूरी की पूरी भेड़ों को लेकर फील्ड में चला गया. वन ऑफ द प्रॉब्लम. बच्चे बहुत सारी चीजों में से मैं एक की बात कर रही हूँ. बहुत सारी चीजों में से मैं एक की बात कर रही हूँ. तो वन ऑफ द प्रॉब्लम्स, बहुत सारी चीजें, तो प्रॉब्लम के आगे क्या लगेगा, प्रॉब्लम के आगे एस लगेगा. ठीक है. वन ऑफ द प्रॉब्लम्स विद यू इज दैट यू आर नॉट सिंसियर. तुम्हारे साथ एक प्रॉब्लम है. ठीक है, तुम्हारी उसने पता है कितनी चालाकी से बात की. उसने क्या बोला, तुम्हारी बहुत सारी प्रॉब्लम्स में से एक प्रॉब्लम पता है क्या है, कि तुम सिंसियर नहीं हो. ठीक है, आगे चले. As soon as I walked into the farm, जैसे ही मैं फार्म के अंदर गई, I saw 2 deers. बच्चे डियर के साथ एस ही, एक डियर हो 10 डियर हो, डियर ही बोलते हैं, उसके आगे एस नहीं लगता. ठीक है, आगे पढ़ें. अब रूल नंबर 3 पे आ जाते हैं. There are some nouns which are only used in plural. कुछ ऐसे नाउन है जो सिर्फ प्लूरल में ही इस्तेमाल किए जाते हैं. They take plural verb with them. मैम प्लूरल वर्ब क्या होता है, पहले ये तो बताओ. बच्चे is एक इंसान के लिए यूज करना, जैसे कि she is good. तो ज्यादा लोगों के लिए, अगर 6-7 लोग हैं तो they are क्या लगेगा, आर लगेगा. तो प्लूरल नाउन, प्लूरल वर्ब क्या हो गया, आर. एक के लिए अगर इज लग रहा है, ज्यादा के लिए आर लगेगा, और आर आपके लिए क्या हो गया, प्लूरल वर्ब हो गया. ठीक है. स्पेक्टिकल्स मैंने आपको समझाया, 2 मुही चीज. स्पेक्टिकल्स, सीजर्स. टोंग क्या होता है मैम, वो जो जिससे चपाती पलटते हैं ना, टोंग कहते हैं उसे, चुंटा. मैम ट्राउजर्स. बच्चे कभी भी मत बोलना कि गिव मी माई ट्राउजर, मुझे मेरा ट्राउजर पकड़ाना. आप ये नॉर्मल कोलोकियल में बोलते हो, आपको बोलना चाहिए गिव मी माई ट्राउजर्स. चाहे आप एक पैंट ही क्यों ना मांगो, एक ही क्यों ना मांगो, बट आपको ट्राउजर्स ही बोलना है. ड्रॉर्स. ठीक है, उस कैबिनेट में बहुत सारे ड्रॉर्स हैं, चेक द ड्रॉर्स. ठीक है, चाहे उस कैबिनेट में एक ही ड्रॉर हो, फिर भी आपको ड्रॉर नहीं बोलना है, आपको क्या बोलना है, चेक द ड्रॉर्स. शायद उसके अंदर आपको चाबी मिल जाए. ड्रॉर्स. ठीक है. रूल नंबर 3 ने आपको क्या कहा, कि कुछ ऐसे वर्ड्स होते हैं जिनके साथ चाहे आप उन चाहे एक की बात करो, 10 की बात करो, उनके साथ एस लगेगा ही लगेगा. ठीक है. रूल नंबर 4 पे चलते हैं. देयर आर सम प्लूरल फॉर्म्स ऑफ नाउन्स विच आर एक्चुअली सिंगुलर. उल्टा बोल रहा है वो रूल नंबर 3 का, कि बहुत सारी चीजें होंगी बट उनके साथ आप कभी भी एस मत लगाना. बहुत सारी चीजें होंगी बट आप उनके साथ एस नहीं लगाना. वो प्लूरल में है, ठीक है, बट वो अपने साथ सिंगुलर वर्ब लेके चलती है. एस नहीं लगाना मतलब सिंगुलर वर्ब लेके चलना. आपको उनके आगे हमेशा इज ही लगाना है. जैसे कि मैथमेटिक्स इज, मैथमेटिक्स एस लगा हुआ है, प्लूरल है, बट मैं उसके आगे क्या लगा रही हूँ, इज. मैथमेटिक्स इज माई फेवरेट सब्जेक्ट. दिस न्यूज इज बोरिंग. ठीक है. सिविक्स इज अ ग्रेट सेंस. इज लगाया. कुछ ऐसे फॉर्म्स होंगे, प्लूरल फॉर्म होंगे, प्लूरल फॉर्म मतलब जिनके आगे एस लगा होगा, पर आपको उनके साथ वर्ब कौन सा लगाना है, उनके साथ आपको वर्ब सिंगुलर ही लगाना है. पॉलिटिक्स इज अ डर्टी गेम. इज लगाया. फिजिक्स इज अ स्मार्ट चैप्टर, अ स्मार्ट सब्जेक्ट. इकोनॉमिक्स इज गेटिंग डाउन. इज. ऐसी चीजें जिनके आगे एस लगा है, नाम के आगे एस लगा है, लग रहा है दिखने में प्लूरल लग रहा है, पर आपको इनके आगे आने वाला वर्ब सिंगुलर ही लगाना है.
ठीक है, हम आगे आगे पढ़ते जाएंगे ना, हम लर्न होते जाएंगे। रूल नंबर 5 पे चले। सम नाउन आर ऑलवेज यूज्ड इन सिंगुलर नंबर, कुछ नाउन को हमेशा सिंगुलर नंबर में ही यूज किया जाता है। ठीक है, जैसे कि सीनरी। मैम मैं कश्मीर गया, वहां पर सीनरी बहुत अच्छी थी। अब सीनरी के अंदर मैम पेड़ पौधे थे, पहाड़ था, झरने बह रहे थे, सब कुछ था ना, बट उसने सीनरी ही बोला, तो सीनरी बोलते हैं। मशीनरी, पोइट्री, स्टेशनरी। मेरे पास 10 पेन पड़े हैं, 1 पेन, 2 पेन, 10 पेन पड़े हैं, तो मैं उसे स्टेशनरीज नहीं बोलूंगी, मैं क्या बोलूंगी, आई हैव गुड स्टेशनरी। स्टेशनरी में मतलब मेरे पास बहुत सारा सामान है। ज्वेलरी, मेरे पास बहुत सारी ज्वेलरी है, जिसके पास ज्यादा वो ज्वेलरीज बोलेगा, वो तब भी ज्वेलरी ही बोलेगा। क्रॉकरी, क्रॉकरी क्या होती है बच्चे, प्लेट्स, बर्तन जिसमें खाना खाया जाता है, उसे क्रॉकरी बोला जाता है। ठीक है बच्चे, क्रॉकरी के साथ ना एक कटलरी वर्ड भी सीख लो बच्चे, अगर आपको आगे काम आ सकता है। मैम खाना खाने के लिए उन्होंने स्पून ही नहीं दिया, मैगी खाने के लिए फोक ही नहीं दिया। ठीक है, तो इन चीजों को आप कटलरी बोल सकते हो कि गिव मी द कटलरी। कटलरी तो दो जिसके साथ मुझे खाना है। अब सी है तो एक और वर्ड सिखा दूं, कॉन्डिमेंट्स। ठीक है मैम, उन्होंने मुझे कॉन्डिमेंट्स ही नहीं दिए, कॉन्डिमेंट्स पर तो मैम उन्होंने सॉस ही नहीं दी लगाने के लिए। वो जो सॉस, मस्टर्ड सॉस, ग्रीन सॉस देते हैं पैकेट वाली, उन्हें कॉन्डिमेंट्स बोला जाता है। ठीक है, जब तक आप मेरे साथ हो ना, मैं आपको बहुत सारी ट्रेंडिंग ट्रेंडिंग चीजें सिखाती रहूंगी। लगेज, बैगेज। बच्चे व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन लगेज एंड बैगेज? कभी भी ये मत बोलना बहुत सारे लगेजेस आ गए, रॉन्ग। लगेजेस जैसा वर्ड ही होता ही नहीं है। बैगेजेस आ गए, बैगेजेस होता ही नहीं है, लगेज एंड बैगेज। अच्छा, डिफरेंस क्या है? जो ऐसे उठाया जा सके वो बैगेज, जो उठाया ना जा सके ऐसे लेके जाना पड़े वो लगेज। ठीक है, ब्रेकेज, परसेंटेज, नॉलेज, फर्नीचर, सॉरी, इन सब के साथ कभी भी एस नहीं लगता। वेस्टेज, इंफॉर्मेशंस, रॉन्ग। ट्रैफिक्स, रॉन्ग। कॉफीज, रॉन्ग। डक्ट, जिसमें से वो हवा निकल रही है, इन सब के साथ कभी भी एस नहीं लगता। ट्रैफिक के साथ बोलते हो आप, ट्रैफिक्स लग गया, देना ट्रैफिक लग गया। लेट्स डू सम मोर क्वेश्चंस। द सीनरीज ऑफ कश्मीर इज वेरी चार्मिंग। मैम सीनरी होता है, तो ये स्पेलिंग ही गलत गलत है, SCENERY, सीनरी। ऑप्शन नंबर ए में गड़बड़ है। मैथमेटिक्स अभी तो बताया, मैथमेटिक्स इज अ वेरी डिफिकल्ट सब्जेक्ट, वो एक सब्जेक्ट की बात कर रहा है। ठीक है, द स्पेक्टिकल, हर दो मुही चीज के साथ एस लगता है, स्पेक्टिकल्स, ए में गड़बड़ है। विमेन्स आफ्टर वुमेन्स, में एक चीज सिखाऊं, देखो, पेज, लिख दिया, पेज आफ्टर पेज। आपने एक और नाम सुना होगा, डे बाय डे। बच्चे ये सारे प्रेपोजिशन है बीच में, जो आफ्टर और बाय लिखा है ना, अगर नाउन, प्रेपोजिशन और फिर से वही सेम नाउन, ध्यान से सुनना, नाउन, प्रेपोजिशन और फिर से यही सेम नाउन लिखा हुआ हो, तो ये कभी भी नाउन प्लूरल नहीं होंगे, ये सिंगुलर ही रहते हैं। डेज बाय डेज नहीं होता, पेजेस आफ्टर पेजेस नहीं होता, तो विमेन्स आफ्टर विमेन्स कैसे हो सकता है? ये गलत है, विमेन आफ्टर वुमेन होना चाहिए। ठीक है, आई बॉट 4 डजन। बच्चे बॉट और ब्रॉट में मैम डिफरेंस क्या है बता दो एक बारी। बॉट और ब्रॉट आते हैं बाय और ब्रिंग से। ठीक है, ध्यान से सुनोगे। घर पे तुम्हारे मैगी पड़ी है, लेकर आना। क्या आपने पैसे दिए? नहीं, आप बस घर पे उठा कर लेकर आए हो, घर से उठा के। छोड़ो मैगी को, तुम्हारे घर पे ना शायद से एक, मेरी एक चेयर पे मेरी एक बुक पड़ी है, वो बुक ले आना, तुमको बस वो उठा के लानी है। यू हैव टू ब्रिंग द बुक, ब्रिंग, आपने बस वो लाई है, खरीदी नहीं है आपने, बस वो उठा के लाई है, तो इसी का पास्ट टेंस ब्रॉट होता है। बच्चे दुकान से बुक खरीद के लेके आना, आपने बाय की वो। ठीक है, और इसी का पास्ट टेंस बॉट। इस पास्ट टेंस नहीं बोलते, वर्ब की थर्ड फॉर्म क्या होती है? बॉट। समझ आया? आई बॉट 4 डजन्स। बच्चे डजन्स के आगे एस नहीं लगता। आई बॉट 4 डजन एप्पल्स। 4 डजन, क्योंकि डजन बच्चे खुद ही कलेक्टिव नाउन है। 12, एक डजन में कितने होते हैं? 12 चीजें होती हैं, तो उसने 4 डजन लिए, उसने 48 एप्पल्स लिए। ठीक है, डजन। द ऑफ स्प्रिंग्स ऑफ द गिनी पिग वेरी। गिनी पिग का, और गिनी पिग होते हैं छोटे छोटे से पिग्स होते हैं, ठीक है, उनका जो ऑफस्प्रिंग है, जिस टाइम पे वो मिलते हैं ज्यादा, वो वेरी करता रहता है, जितनी देर वो जीते हैं वो वेरी करता रहता है, तो ऑफस्प्रिंग होता है बच्चे, ऑफस्प्रिंग्स नहीं होता।
आई होप आपको समझ आया है अब नाउन के बारे में। इतना सारा नाउन पढ़ने के बाद अब हम आते हैं कंपाउंड नाउन के ऊपर। We make their plural forms by adding s to the main word के साथ s लगाते हैं। मैंने अभी आपको sisters in law सिखाया था, वो कंपाउंड नाउन ही तो था। जब आप 2-3 वर्ड्स के बीच में ऐसे हाइफन लगाते रहो ना और फिर हाइफन जोड़ दो, हाइफन 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 जोड़ते जाओ, वो कंपाउंड नाउन्स बन जाते हैं। तो आप s किसके साथ लगाते हो? मेन वर्ड के साथ लगाते हो। तो फादर इन लॉ क्या बन जाएगा? फादर्स इन लॉ। रिश्ता एक है, बस पापा जी ज्यादा है। डॉटर इन लॉ, रिश्ता एक ही है इन लॉ वाला, लड़कियां ज्यादा है तो डॉटर्स इन लॉ। मदर इन लॉ, मदर्स इन लॉ। कमांडर इन चीफ, कमांडर्स इन चीफ। ये लास्ट वाली चीजों के आगे एस नहीं लगाना है, आपको इन मेन कैरेक्टर्स के आगे एस लगाना है, ये जो मेन कैरेक्टर्स है। स्टेप डॉटर, अब बच्चे स्टेप्स, स्टेप्स क्या है? तो स्टेप रिश्ता ना, रिश्ते के आगे एस थोड़ी लगेगा, डॉटर के आगे एस लगेगा, डॉटर्स। मैन ऑफ वॉर, बच्चे मैन का प्लूरल मेन होता है, एस थोड़ी लगेगा मैन के आगे। मैन का प्लूरल मेन होता है, वुमेन का प्लूरल विमेन होता है, ठीक है। तो मेन ऑफ वॉर, समझ में आया? चलो रूल नंबर 7 पे चले। नाउन प्लस प्रेपोजिशन प्लस सेम नाउन, अभी सिखाया, नाउन प्रेपोजिशन सेम नाउन रिमेन ऑलवेज सिंगुलर इन यूज, हमेशा सिंगुलर ही रहते हैं। विलेज आफ्टर विलेज, मैच आफ्टर मैच, रो अपॉन रो, एक रो, ये रो इजी तो बनी है, एक रो दूसरी रो तीसरी रो अपॉन रो, रोज अपॉन रो नहीं, वर्ड फॉर वर्ड, वर्ड के ऊपर वर्ड, ठीक है। Some nouns change their meaning when we make them plural. अच्छा, कुछ नाउन ऐसे होते हैं जब हम उनके आगे एस लगा दें या जब हम उन्हें प्लूरल कर दें उनका मतलब ही बदल जाता है, ठीक है। दिस इज द लास्ट चीज वी विल स्टडी टुडे। इसके बाद क्योंकि 30-40 मिनट से ज्यादा मैं वीडियो नहीं बनाऊंगी, ठीक है, क्योंकि मुझे मेरा मोटो ही है वीडियोस बनाने का कि आपको कम समय में चीजें सीखने को मिले, आपके पास मोटिवेशन हो कि हाँ 30 मिनट्स की वीडियो होगी है, अब मैं नेक्स्ट वीडियो में पढ़ूंगा, ठीक है। चलो, सम नाउन्स चेंज दियर मीनिंग व्हेन वी मेक देम प्लूरल। प्लूरल बनाने का क्या मतलब है? ये है सिंगुलर बॉय और प्लूरल क्या हो गया? बॉयज। सिंगुलर है मैन, प्लूरल क्या हो गया? मेन, ठीक है। ये है गर्ल सिंगुलर, तो प्लूरल क्या हो गई? गर्ल्स, ठीक है। तो मतलब अगर गर्ल लिखा है तो कुछ और मतलब, और अगर मैं प्लूरल एस कर दूं तो कुछ और मतलब बन गया है, ठीक है। ये मैं सिर्फ समझाने के लिए बता रही हूँ। नीचे देखो, नंबर 1, एयर का मतलब क्या होता है? एटमॉस्फेयर, हवा पानी। अगर मैं एस लगा दूं ना एयर के आगे, उसका मतलब बदल गया, अफेक्टेड मैनर्स और प्राइड। समझाओ इसका मतलब। एयर तो हो गया हवा पानी, वो आपको पता है। आई एम नॉट टॉकिंग टू दैट बॉय, आई डोंट लाइक हिज एयर्स, मुझे उसके मैनर्स पसंद नहीं है। मैनर्स, उसके एयर, उसके हाव भाव, जिस तरह वो बात करता है चलता है, मुझे वो पसंद नहीं है, इसलिए मैं बोलती हूँ एयर्स। आई डोंट लाइक हिज एयर्स, तो एयर्स का क्या मतलब है बच्चे? उसके मैनर्स नहीं पसंद, ठीक है। एयर्स मैंने मतलब प्राइड भी लिखा हुआ है, ये मैंने एयरफोर्स ऑफिसर के लिए, एयरफोर्स ऑफिसर के लिए लिखा हुआ है, ठीक है। प्राइड के लिए द एयर्स, ठीक है, द एयरफोर्स ऑफिस, द एयर्स ऑफ एयरफोर्स ऑफिसर्स इज वैल्यूएबल, बहुत प्राइड की बात है, ठीक है। अब बचे अल्फाबेट, ये ध्यान से सुनना, इतनी बार जेकेएसएसबी ने पेपर में डाला है। अल्फाबेट ए बी सी डी, बच्चे ने अल्फाबेट कहते हैं, अल्फाबेट्स नहीं बोलना। अल्फाबेट्स का मतलब होता है भाषाएं, जैसे कि हाउ मेनी अल्फाबेट डू यू नो? देयर आर ओनली 26 अल्फाबेट, 26 अल्फाबेट ही तो हैं, ए बी सी डी ई एफ जेड तक। हाउ मेनी अल्फाबेट्स डू यू नो? आई नो ओनली 3 अल्फाबेट्स, आई नो ओनली 3 लैंग्वेजेस, इंग्लिश हिंदी डोगरी, ये 3 ही आती है मुझे। तो अल्फाबेट्स का क्या मतलब है? लैंग्वेजेस। बच्चे एडवाइस का मतलब होता है काउंसिल, किसी को समझाना, मैंने तुझे एडवाइस किया था ना, ऐसे मत करना। एडवाइसेस का मतलब होता है इंफॉर्मेशन। डू यू गेट ऑल द एडवाइसेस रिक्वायर्ड टू डू दिस एग्जामिनेशन? तुझे मिल गई सारी इन्फॉर्मेशन इस एग्जाम को क्लियर करने के लिए? डिड यू रिसीव ऑल द एडवाइसेस? इन्फॉर्मेशन मिल गई सारी, ठीक है। आई नो ऑल द एडवाइसेस रिलेटेड टू यू, मुझे तुम्हारे बारे में सब पता है, आई नो ऑल द इन्फॉर्मेशन अबाउट। समझ में आया? एडवाइसेस। एब्यूज, किसी को तंग करना, बैड लैंग्वेज का यूज करना, एब्यूज। एब्यूजेस का मतलब इविल, आपने देखा होगा मूवीज में, कंजूरिंग मूवी पता है आपको? चलो नहीं भी पता होगी अगर, भूतिया मूवी है एक, ठीक है। एक अंदर कोई आते हैं भूत को भगाने के लिए,
वो बोलते हैं आई एम फीलिंग सम अब्यूजेस इन द हाउस। अब्यूजेस मतलब उनको कुछ इविल स्पिरिट से, कुछ इविल वाइब आ रही है उस घर से, तो अब्यूजेस का इस्तेमाल वो कर सकते हैं। ठीक है, इसका मतलब ये नहीं है कि कोई बैड लैंग्वेज का इस्तेमाल कर रहा है, अब्यूज होता है बैड लैंग्वेज। नंबर नंबर 5 कंपस। ठीक है, ये कंपस है, नॉर्थ साउथ ईस्ट वेस्ट। ठीक है, उसे कंपस कहते हैं, जो आपको डायरेक्शन बताए, एक्सटेंट बताए, उसे कंपस कहते हैं। कंपसिस सर्कल बनाने वाला। कंपस एन इंस्ट्रूमेंट फॉर ड्राइंग सर्कल्स। बच्चे मैंने एक चीज बताई थी, दो मुही चीज के साथ हमेशा एस लगता है, स्प्लिटेंट्स। दो मुही चीज के साथ एस लगता है, तो कंपस है तो एक ही, बट दो मुहा है तो हमको उसके आगे एस लगाना पड़ा, कंपसेस। ठीक है। 6 फोर्स, ताकत लगाने को क्या कहते हैं, स्ट्रेंथ। और फोर्सेस क्या होती है, मिलिट्री फोर्सेस। यस सर, वी हैव कॉल्ड द फोर्सेस, बस आने ही वाले होंगे, मिलिट्री फोर्सेस। गुड। ठीक है, यू आर वेरी गुड, यू आर वेरी जेनरस, आप बहुत अच्छे हैं, आप गुड हैं, आप बेनिफिशियल हैं। ठीक है, गुड्स, कॉमर्स वाले स्टूडेंट को और अच्छे से पता होगा गुड्स का मतलब। ठीक है, इन माई शॉप ऑल द गुड्स आर फिनिश्ड। सारा सामान खत्म हो गया है। गुड्स, वो मर्चेंडाइज की बात कर रहा है, जो वो बेचना चाहता है। मर्चेंडाइज क्या होती है बच्चे, जो वो बेचता है, जिसके लिए उसने वो दुकान खोली है, अपनी दुकान की चीजों को वो मर्चेंडाइज कहता है कि ये बिकने वाली चीजें हैं, मर्चेंडाइज। ठीक है, गुड्स भी कहता है वो उन चीजों को। मैम मेरी दुकान का सारा गुड्स खत्म हो गए। गुड्स ये नहीं बोल रहा मेरी दुकान की अच्छी बातें खत्म हो गई, गुड्स का मतलब है उसकी दुकान का सामान खत्म हो गया। ठीक है। प्रैक्टिस, प्रैक्टिस होती है हैबिट करना। प्रैक्टिसेस मतलब ट्रेडिशन। बच्चे आपने सुना है कल्चरल प्रैक्टिसेस फॉलो करने चाहिए। कल्चरल प्रैक्टिसेस मतलब अपने ट्रेडिशन फॉलो करने चाहिए। आयरन, लोहा पता है आपको क्या होता है, लोहा तो पता है सबको आयरन क्या होता है, बट लोहे की बेड़ियां, उन्हें फेटर्स कहते हैं। आयरन्स, मैम ही इज इन जेल और ही इज बिहाइंड द बार्स, ही इज हेल्ड बाय फेटर्स। मैम उसे बेड़ियों में बंद किया हुआ है। फेटर्स मतलब लोहे की जंजीलों में बंद किया हुआ है, फेटर्स। ठीक है, आयरन के आगे मैं एस लगा दूं, आयरन बोल दूं, आयंस बोल दूं, तो वो फेटर्स होता है उसका मतलब। रिस्पेक्ट, मैं आपको रिस्पेक्ट करती हूँ, आप बहुत अच्छे हैं, आप बहुत काइंड हैं। रिस्पेक्ट्स, प्लीज गिव माई रिस्पेक्ट्स टू हिम। उन्हें बताना कि मैंने उन्हें कॉम्प्लीमेंट किया था। गिव माई रिस्पेक्ट्स टू हिम, आई ही गेव मी लॉट्स ऑफ रिस्पेक्ट्स देयर। रिस्पेक्ट्स मतलब बहुत सारे कॉम्प्लीमेंट मिले आज हमें। तो क्या मतलब है इसका, सिंगुलर वर्ड था एक, अगर मैं उसके आगे एस लगा दूं ना बच्चे, उसका मतलब ही बदल जाता है। तो ये ऐसे कुछ वर्ड्स हैं और ऐसे और भी हैं इस दुनिया में। लेट्स डू सम क्वेश्चंस। चलो, द ओल्ड मैन इज स्टिल फुल ऑफ फोर्सेस। मिलिट्री फोर्सेस, फोर्स बच्चे, ओल्ड मैन में अभी भी बहुत स्ट्रेंथ है, बहुत ताकत है। द इंडियन एयर इज वेरी पावरफुल। एयर्स बच्चे, ऑफिसर्स, एयरफोर्स ऑफिसर्स, एयर्स, इंडियन एयर्स इज वेरी पावरफुल। वी शुड ऑलवेज शो गुड मैनर्स। बच्चे मैनर तो तरीका होता है किसी काम को करने का। व्हाट इज द मेथड, व्हाट इज द मैनर टू डू दिस। मैनर तरीका होता है, बट मैनर्स तमीज, तहजीब होती है। द वर्कर्स आर कैरिंग गुड्स टू द वेयर हाउस। ये तो सही है, नो एरर, ये तो क्वेश्चन सही है। गुड्स, जो वर्कर्स हैं वो वेयर हाउस तक सामान लेके जा रहे हैं, गुड्स बिल्कुल सही है। He took great pain to complete the project. उसने प्रोजेक्ट को पूरा करने के लिए बहुत तकलीफें सही। बच्चे पेन तो होता ही नहीं, आप पता नहीं क्यों गलत बोलते हो मुझे, मैम मेरे को बहुत पेन मिलती है उससे बात करके। पेन्स बच्चे, पेन्स मिलता है आपको, काम करके पेन्स मिलता है। पेन तो बच्चे बॉडी में होती है ना, पेन हुई है मैम, इसे पेन कहते हैं। बट पेन्स, पेन्स का मतलब मैम स्ट्रेस होता है, मुझे दुखी हो जाता हूँ मैं, दुखी हो जाती हूँ मैं। ठीक है, पेन्स बोलना, आगे से मत बोलना कि ही इज माई पेन, he gives me pains, pains देता है, परेशानी, टेंशन देता है। The tourist was lost in the woods। बच्चे woods, wood तो लकड़ी हुई ना, एक लकड़ी को wood कहते हैं। woods मैंने आपको समझाया था, ऐसे पेड़ जिनमें पत्ते नहीं हैं, फूल नहीं है, कुछ नहीं है, सूखे सूखे लंबे लंबे पेड़ हैं वो। ठीक है, द टूरिस्ट वॉज लॉस्ट इन द वुड। जो टूरिस्ट आया था वो अंदर वुड्स में ही गुम हो गया, मिल ही नहीं रहा, अब इतने बड़े वुड्स वाले जंगल में कहाँ चला गया वो। He lives in the quarter, quarter तो 1/4 होता है। He lives in quarters बच्चे, quarters। ठीक है, जैसे कि flats। He lives in the quarters provided by the office। ठीक है, next masculine feminine पढ़ ले। masculine feminine मतलब male to female। ठीक है बच्चे, एक जेंडर होता है masculine,
एक जेंडर होता है फेमिनाइन, एक जेंडर होता है न्यूटर जेंडर। ठीक है, अब ये पता है आपको, कहाँ गया, ये मेल के लिए यूज होता है, ये फीमेल के लिए यूज होता है, और ये ऐसी चीजों के लिए यूज होता है जिसका जेंडर पता नहीं होता। जैसे कि मुझे बताना जरा टेबल का क्या जेंडर है। ठीक है, ऐसी चीजें जिसका जेंडर हमें पता नहीं होता उसे न्यूटर जेंडर की चीजें कहते हैं। चलो हम बाद में पढ़ेंगे ये। मदर का जेंडर चेंज कर, फादर, फादर अगर मैस्कुलिन है तो फीमेल में क्या बोलेंगे, मदर, हस्बैंड की वाइफ, अंकल, आंट, अंकल की आंटी मत बोल देना बच्चे, ये गलती है। हम ये जो आंट के आगे आंटी लगा रहे हैं ना, ये कोई वर्ड था ही नहीं, आंटी जैसा वर्ड ही नहीं होता, ये हमें आदत है हर चीज के आगे अपने से ही कुछ लगा देने की। आंट था वर्ड। नेफ्यू लड़कों के लिए यूज किया जाता है तो लड़कियों के लिए नीज, लड़कों को किंग कहा जाता है तो लड़कियों को क्वीन, लड़कों को सर कहा जाता है तो लड़कियों को मैडम, लड़कों को विडोअर कहा जाता है तो लड़की को वीडो, लड़के को बैचलर है ये कहा जाता है तो लड़की को स्पिंस्टर या मेड कहा जाता है, लड़के को हॉर्स कहा जाता है तो लड़की को मेयर, लड़के को डियर कहा जाता है तो लड़की को रो। ठीक है, मेल स्वान होता है तो फीमेल वर्जन निम्फ, फॉक्स का विक्सन, गैंडर का गूज, गूज बच्चे गूज सुनते हो, वो फीमेल होती है, वो फेमिनाइन होती है, और उसी का मेल वर्जन गैंडर। तमोड़ी बी, उसका मेल वर्जन ड्रोन, ये जो आपने ड्रोन नाम नहीं सुनते आजकल, ड्रोन उड़ रहा है, ड्रोन नाम उन्होंने उसी से लिया हुआ है। ठीक है, विजार्ड होता है मेल मैस्कुलिन, और फेमिनिन होती है विच। अर्ल का काउंटेस, ड्रेक का डक, डॉग यानी कि हाउंड इसका बिच, मॉन्क की नन, ब्रदर सिस्टर, बॉय गर्ल, मैन वुमेन, जेंटलमैन जेंटल लेडी मत बोल देना लेडी, सन डॉटर, बुलक हेफर, ग्रूम ब्राइड। लर्न जरूर करना, ये स्किप मत करना। अब हम केसेस ऑफ नाउन पढ़ेंगे, बट वो हम नेक्स्ट वीडियो में पढ़ेंगे। यहाँ तक ही आज हम खत्म करते हैं इस वीडियो को। नेक्स्ट वीडियो में बच्चे हम ये पढ़ने वाले हैं केसेस ऑफ नाउन। बच्चे केसेस ऑफ नाउन को सिखाने से पहले मैं आपको ये सिखाना चाहूंगी कि नाउन बिकम्स प्रोनाउन वो कैसे बनता है। प्रोनाउन का अलग से चैप्टर भी होगा, बट मैं जरूर आपको सिखाऊंगी कि नाउन कन्वर्ट करके प्रोनाउन बनता है। ठीक है, प्रो वर्जन बनता है नाउन का। जब हमको नाउन नहीं यूज करना तब हम प्रोनाउन का इस्तेमाल करते हैं। तो थोड़ा सा प्रोनाउन सिखाऊंगी तभी हम आगे जाके ये केसेस पढ़ पाएंगे। आज की वीडियो को इतना ही रखते हैं। कल जो वीडियो पार्ट 2 अपलोड होगा नाउन का, उसमें हम नाउन के चैप्टर को खत्म करेंगे और बहुत सारे और भी क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। सो थैंक यू सो मच बने रहने के लिए, वीडियो को देखने के लिए। बच्चे मैं एक बार फिर बता दूं, never waste your time 2 to 3 hours on a one single thing. It will make you get bored early. ठीक है, आप बहुत जल्दी थक जाओगे, बोर हो जाओगे, सिर्फ एक ही दिन डेडिकेशन से पढ़ोगे, अगले दिन पढ़ोगे ही नहीं। आई बेट यू दिस। बट अगर आपको रोज इंग्लिश पढ़ने की आदत डालनी है तो आपको ज्यादा इंग्लिश नहीं पढ़नी। मुझे एक चीज बताओ, अगर आपको चॉकलेट खाना पसंद है तो क्या आप रोज चॉकलेट खा सकते हो? नहीं खा सकते ना। रोज आपको मैं एक 200 रुपए वाला चॉकलेट दे दूं तो रोज सेम क्वांटिटी खा पाओगे? नहीं। आज आपने इतना सा टेस्ट किया है, एक छोटी सी बाइट ली है, कल आप शायद थोड़ी और खा लो, परसों आप शायद इतना सा थोड़ा और चख लोगे, चख लोगे, बट आप रोज सेम क्वांटिटी में नहीं खा पाओगे। प्लीज अब इस चीज को, साइकोलॉजिकल चीज को दिमाग में डालो। मैम 2-2 घंटे की वीडियो में देखता हूँ और फिर अगले दिन में देखता ही कुछ नहीं, पढ़ने का ही मन नहीं करता, क्योंकि आप अपने आप को एग्जॉस्ट कर देते हो। एग्जॉस्ट नहीं करना है। 30 मिनट की वीडियो, 40 मिनट्स की वीडियो इज सफिशिएंट फॉर यू टू स्टडी डेली। थैंक यू सो मच पढ़ने के लिए, मेरे साथ रहने के लिए। प्लीज मुझे सब्सक्राइब करो, मुझे ये बताओ कि आप लोग मेरे साथ हो। मैंने ये जो इनिशिएटिव लॉन्च किया है टू टीच यू फ्री ऑफ कॉस्ट इंग्लिश, ताकि आप लोगों के इतने इतने शिद्दत से कमाए हुए पैसे ना लगे। आई रियली डोंट लाइक व्हेन यू पे लॉट्स एंड लॉट्स ऑफ मनी ओनली टू स्टडी इंग्लिश फॉर JKSSB एग्जामिनेशंस। आप यहीं से ही अगर मेरे साथ बरकरार रहोगे आप क्रैक कर लोगे। ठीक है, तो थैंक यू सो मच, सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो। अब मुझे वापस बाहर जाना भी तो आना चाहिए। ठीक है, ये होता है यहाँ पे और